समस्त को तुम निजर स्कूल होम स्कूल को स्वागत करुच्ची। आज आम पढ़ा जाऊे ब्यूटीफुल चैप्टर भूगोल जहाँकि जोग्राफी सेकेंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तीन टा पाठ अच्छी प्रथम पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ तो आम अलरेडी कंप्लीट कर सारीचे। जदि तुम्हें मैंने देखी ना हो जाए तार जल्दी ही प्लेलिस्ट को जाए देखी नियो कहीं वीडियो तुम बहुत ही हेल्पफुल हो। आज आम कौन देखा जाऊे जहाँ तुम्हें मैंने देखी पार्थिव जे अरण्य संबल कौ चैप्टर पिला माने तुम जब बही खोली टिके न उठे दब जदि कंटेंट्स देखी नब ताहले कौन पाइब ना सेटा होची द्वितीय अध्याय केते अध्याय द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ। ओके तेणु ये जो प्रथम पाठ आम पढ़ा जाऊे अरण्य संबल तेणु अरण्य संबल को आम खूब सुंदर भाव में देखा। या पूर्व मुझे तुम मानकर जो इकोनॉमिक्स गोटे वीडियो बन सारी ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जहाँ तुम मैंने देखुच आउरी सेयार कर मोर आशा ताकू तुम मैंने खूब भल भाव में देख और शिख। आज आम आरंभ करने जाऊे अरण्य संबल। ठीक अच्छे तेणु अरण्य संबल पढ़ा पूर्व अरण्यर अर्थ तुम्हें पिला बेलू जानिछ ता होची बण बा जंगल किंतु अरण्य को संबल कहीं कहुच्छे तुम मैंने पिला बेलू शुणिकी आसीच केते प्रकार अरण्य अच्छी पर्णमोची अरण्य आर्द्र ट्रॉपिकल रीजन जो गुड़ाक निरक्ष जंगल बा निरक्ष अरण्य ये सब कथा तुम मैंने आगर पढ़ीच तथापि भी जेहेतु तुम सिलेबस रे पुणी थे अच्छी आउ टिके एलाबोरेट करके डिटेल रे देइछि हम ताको से डिटेल रे देखिबा आ तुम मन रोड मध्य सामने अच्छी तेणु तुम मैंने वीडियो टी शेष जाए देख आउ लर्न कर। ठीक अच्छे तेणु एटा तो खाली छोट छोट नोट छोट लाइन्स लिखाई वन लाइनर ताको तुम मैंने शुण। ठीक अच्छे तेणु आरंभ करवा। अरण्य संबल उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट जैव मंडल होची भूमंडल एक अंश विशेष। तेणु अरण्य संबल को जाना पूर्व प्रथम जाना अरण्य संबल रोचे कौटी ना उद्भिद प्राणी और अणुजीव विशिष्ट किए 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 आउ थे ना उद्भिद रोचंती प्राणी रोचंती आ अणुजीव रोचंती केउटी ए जैव मंडल रे आ यह होची जो पृथ्वी जो भूमंडल आमे देखुचे से भूमंडल गोटे अंश विशेष होची किए हमर उद्भिद प्राणी आ अणुजीव। ठीक अच्छे तेणु आम आगू जिते जीवा जैवमंडल विस्तार देखा जैवमंडल केते केते जाए अच्छी। ठीक अच्छे वायुमंडल 10,000 केते 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 आउ थे वायुमंडल 10,000 मीटर उच्चता पर्यंत बारीमंडल 11,000 मीटर उच्चता नुहे पिला माने उच्चता नुहे ये भूल लिखी मुझे हूँ गभीरता 11,000 मीटर गभीरता पर्यंत। ठीक अच्छे बारीमंडल 11,000 मीटर गभीरता पर्यंत अर्थात महासागर 11,000 मीटर आ वायुमंडल 10,000 मीटर पर्यंत जैवमंडल विस्तार रही। सहित भूमंडल निम्न को भूपृष्ठर निम्न को मध्य अस्ममंडल 250 मीटर अस्ममंडल जो आम जो क्रस्ट देखुचे ऊपर जो आम अच्छी कौन जो ऊपर भूमिटा कहुए क्रस्ट। ओके तापर मेंटल तापर कोर तुम मैंने पढ़ी ऑलरेडी क्रस्ट रु मेंटल मध्य जो 250 मीटर जो गभीरता ताकू कह जाए कौन ना जैव मंडल कह जाए अर्थात ता भितर जैव अर्थात प्राणी अणुजीव एवं सब बास करि आगू जिते आम जीवा जदि परीक्षा प्रश्न करे जे जैव मंडल क्या कह जाए ताहले तुम सहजरे लिखिपर कौन भूमंडल तीन मुख्य अंश कौन ना अस्म बारी आउ वायु ये तीन टा मंडल मिलन संकीर्ण मंडल टाक जो आम रोचे बसवास करुचे जो उद्भिद वन्य प्राणी मनुष्य और अणुजीव पारस्परिक क्रिया साधन करिया तो किसी करें ना तेणु परस्पर जेहेतु आम गोटे इकोलोजिकल एनवायरनमेंट रे रोचे तेणु आम पारस्परिक क्रिया साधन करवा जरूरी ना आम एकुटिया रही पारिबा नाही। तेणु ये क्रिया जो साधन करती ताकू ही कह जाए जैव मंडल अर्थात जीव मैंने जो रहती ताकू जैव मंडल सहज भाषा किंतु जदि आम बहिर लैंग्वेज देकी डेफिनेशन लिखा ताले यह ही तुम मान प्रकृष्ट डेफिनेशन आ तुम मैंने मन रखिबु बोली आशा करुचे। एत गला इंट्रोडक्शन जानी अरण्य कौन जानिबा अरण्य भूपृष्ठर विस्तीर्ण अंचल परिव्याप्त क्षुद्र ओ बृहद वृक्ष जहाँकि बुदा गछ कंटा गछ इत्यादि रही प्राकृतिक उद्भिद को अरण्य कह जाए। भूपृष्ठ विस्तीर्ण अंचल बहुत लंबा अंचल रही परिव्याप्त मेली क्षुद्र हो बृहत हो जेकोसी गछ ता बुदा गछ हो बा कंटा गछ हो ये सबू रही प्राकृतिक उद्भिद को कौन कह जाए ना अरण्य। यही अरण्यर उपरे निर्भर करी बंचुथिबा अनेक प्रकार पशु पक्षी को कौन कह जाए ना वन्य प्राणी।
ताले बणरे जो माने न से माने कोन ना वन्य प्राणी से माने मध्ये हम पई इक्वली हेल्पफुल काहे ना से मान नथिले बहुत किछ प्रॉब्लम होंता त माने जानिछ तेणु तेणु एमान को जाय कोन ना वन्य प्राणी। अच्छा तापर जदि हम देखिबा मनुष्यर बिना सहाय्य रे भूपृष्ठ रे आपे जन्मी पुणी वृद्धि पाए ओ मृत्यु लाभ करुथिबा वृक्ष लता तृण गुल्म सब प्रकार रोची। वृक्ष माने बड़ गछ, लता अर्थात क्रीपर जो माने भूमि रे मातंती, तृण अर्थात घास घास हाइट रे जति से सब को तृण बोली कह जाय घास को ही स्पेशली। तापर गुल्म अर्थात छोट छोट जो बुदा बुदा जाति गछ को कह जाय गुल्म। ये सब को कोन कह जाय ना प्राकृतिक उद्भिद काहे ना माने निजे निजे जन्मी थांती। आमे जो बाड़ी रे जो परियापत्र लगुचंती से प्राकृतिक उद्भिद हुआ जीवो नाही तुम बही रे डेफिनेशन अनु जाय काहे ना माने निजे जन्मी चंती निजे वृद्धि पाइचंती मृत्यु लाभ मध्य निजे ही करूचंती। ठीक अछि तेणु एही हिसाब जदि देखिबा भारत रे केते भाग रे जंगल विस्तृत रहिछि पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट 22.5% एरिया रे जंगल विस्तृत होई रहिछि भारत रे 22.5%। तेणु भारतीय जातीय वृक्ष काहा को कहा जाए ता तो तुम जानी थिबो कमेंट करो मते। बर गछ को कहा जाए भारतीय जातीय वृक्ष। आउ या तो परिसंस्था तो तुम माने निहाती भाव में पढ़ी सारी आज जाए तेणु पुणी थरे सेही एग्जांपल बा सेही डेफिनेशन को पुणी थरे तमर बही रे कोट करिछि जा तुम माने पढ़ी परिबो। देखो एठी ना जैव मंडल रे थिबा समस्त उद्भिद प्राणी अणुजीव बंची रहिबा पई परस्पर सह संपृक्त ओ निर्भरशील रही पारस्परिक सहावस्थान व्यवस्था को कौन कह जाए ना परिसंस्था। ठीक अछि अरण्य और वृक्षर आच्छादन दृष्टि अधुना भारत पृथ्वी रे केते नंबर स्थान रे अछि पिला माने गोटे क्वेश्चन तुम मानक सामने ये सब गुडा गोटे गोटे क्वेश्चन जति भी मु पॉइंट करके लिखि जी से सब गुडा गोटे गोटे क्वेश्चन ता तुम माने ध्यान सहित देखु दाओ हैला। तेनु अरण्य वृक्ष आच्छादन दृष्टि केते नंबर स्थान रे रहिछि भारत तुम माने एटी कहि परिबो केते कमेंट मते करो 10 नंबर स्थान रे अर्थात 10म स्थान रे रहिछि। ठीक अछि ताले आगु बढ़िबा कि नै ताले घन अरण्य कौटी थाए घन अरण्य से कहूँ बही घन अरण्य जो अंचल अधिक वृष्टिपात हुए से अंचल बहुत घन अरण्य हुए। जदि एग्जांपल नबा आम आफ्रिका आफ्रिकार केते घंच अरण्य चेष्टा कर आ से अंचल कौन ना बहुत बड़ बड़ गछ लंबा लंबा गछ हुए जोटा कि आम आखि पाएनि आ बहुत घंच हुए लगी लगी डेन्स फॉरेस्ट जहाँ कहुए। तेणु जो अंचल अधिक वृष्टिपात हुए घन अरण्य हुए। बुदालिया बण केउठी हुए ना वृष्टिपात कम होई परीक्षा प्रश्न करियो डेस अंचल वृष्टिपात ना डेस अंचल बुदालिया बण सृष्टि होता है डेस अंचल घन अरण्य सृष्टि होता है। तुम मैंने कहीपर जो अंचल अधिक वृष्टिपात हुए जो अंचल अधिक वृष्टिपात हुए से अंचल क्यों प्रकार अरण्य सृष्टि हुए ना घन अरण्य सृष्टि हुए। वृष्टिपात कम होई तापमात्रा कम थिबा अंचल वृष्टिपात कम होई तापमात्रा कम थिबा अंचल वृष्टिपात कम हुए ता सहित तापमात्रा भी कम हुए से अंचल कौन हुए ना बुदालिया बण। ठीक अच्छे तापर डिफरेन्शिएट कराई दी प्रकार उद्भिद कौन कौन से ना गोटे देशज उद्भिद थिला बेले आ गोटे विदेशज देशज उद्भिद कह जाए ना देश रे जो माने अछंती बहु पुरातन कालरू प्राचीन कालरू प्राकृतिक परिवेशर अंश भाव में जो गछ गुड़ाक सब रही ताकू कौन कह जाए ना देशज उद्भिद आउ थे देशज उद्भिद विदेशज उद्भिद क्या कह जाए ना समयानुक्रमे समय अनुसारे अन्य देशरू आम देश को आसुथिबा जो गछ गुड़ाक से गुड़ाक कौन कह जाए ना विदेशज उद्भिद। जदि एग्जांपल नबा दुई प्रकार विदेशज उद्भिद आम देश में देखा जाए ताहूची कौन देख बोरियल आउ उष्णक्रांतीय उद्भिद गोटे बोरियल उद्भिद आ गोटे उष्णक्रांतीय उद्भिद। बोरियल उद्भिदर तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन जानिबो केमती से बोरियल उद्भिद बोली अर्थात सूच्यग्रपत्री सरल वर्गीय वृक्ष। सूच्यग्रपत्री कौन साहित्य पढ़ेबी सूची अग्र अर्थात छुंची मुन भलिया आ ऊपर को उठी थिबो कौन गछ स्कूल रे निहाती तमर गोटे कंटा जातीय गछ गोटे पाइन गछ भलिया देखा जाउथिबो एमिति कोणे कि एमिति गछटी हेतिबो ताकू कौन कह जाए ना सरल वर्गीय वृक्ष अर्थात सीधा 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 ऊपर को उठिथिबो। हिमाचल अंचलर हिमालय अंचल जो गछ गुड़ाक सब होता है ताकू सूची अग्रपत्री अर्थात पत्रटा तार छुंची मुन भलिया। तेणु चीन आ मध्य एशिया रु आसी वृक्ष गुड़ाक आ हिमालयर पाद देश में देखा जाए क्यों देखा जाए हिमालयर पाद देश हिमालय अंचल स्पेशली यहाँ देखा जाए। जदि आम उष्णक्रांतीय उद्भिदर कथा है क्यों आसी ना आफ्रिका इंडोनेशिया और मालयेशिया मन रहा आफ्रिका इंडोनेशिया मालयेशिया यही पिक्चर तुम देखिपार तो आफ्रिका इंडोनेशिया और मालयेशिया अरण्यर प्रकार और वितरण अरण्य को विभिन्न प्रकार रे विभिन्न दृष्टिकोण रु भाग करा जायछि ता हमें गोटी 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 करी देखिबा डिटेल रे। ठीक अछि तेणु
ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରକାର ବିତରଣକୁ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଆଉ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ? ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି, ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି ଭାରତର ଅଧିକ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ଅଧିକ ଠାରୁ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ମିଜୋରାମ ଠାରେ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଠାରେ, ତା ସହିତ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଚାରିଟା ଆଗରେ ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଇ ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ସ୍ପେଶିଆଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କରେ, କାହିଁକି ନା ସେଠି ବର୍ଷା ଅଧିକା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କୋଉଠି ନା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ସର୍ବନିମ୍ନ ସବୁଠାରୁ କମ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନା ହରିୟାଣାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆଉ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛର ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ତାମାନେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡା ସୁଟିଂ ହଉଛି, ସେମିତି କେମିତି ଅରଣ୍ୟ ସୁଟିଂ ହଉଛି ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକ। ଆଉ ସେ ଫିଲ୍ମରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅରଣ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅରଣ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 1 2 3 କଣ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ। ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଅବର୍ଗୀକୃତ। ସଂରକ୍ଷିତ କଣ ନା ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ, ସୁରକ୍ଷିତ କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ, ଆଉ କଣ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ। ঠিক ଅଛି। ତେଣୁ ইয়ার କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କ'ଣ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ବନେ, ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବନେ। ତମେ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ତମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖ। ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନଥାଏ। ହଁ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ବି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଠି ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟରେ, ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରେ କାଠ ପାଇଁ, ପଶୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥାଏ ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାଠ ଓ ପଶୁ ଚାରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥାଏ। ଆଉ ୟାର ଆୟତନ ଭାରତରେ 53% ଅର୍ଥାତ 53% ଥିଲା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟର ଆୟତନ କେତେ ଅଛି ନା 29%। କେତେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର। 29% ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କୁହ। ତାର ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଇଏ ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ଭିତରୁ ତାକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରାହେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶା, ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥାଏ। ଏହା ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ। ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନା 18%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନା 18%। ଗୋଟେ 53%, ଗୋଟେ 29% ଆଉ ଗୋଟେ 18%। ତ ଓକେ, ମନେ ରହିଲା। ଆଗକୁ ବଢିବା ତାହେଲେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯଦି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିଲ ତମେ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ହେଡରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଏଇଟା କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଇ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଟା 93% ସମୁଦାୟ ଆୟତନ ୟାର। ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ବା ଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ଯାହାକି କ'ଣ ନଗରପାଳିକା, ପଞ୍ଚାୟତ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଇଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ସବୁର ଅଧୀନରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ତାହା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ। ଏହାର ଆୟତନ କେତେ ଅଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନା 4.9%, 4.9% ଆୟତନରେ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ମେଲିକି ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ କଥା ଯିବା, ବେସରକାରୀ ନାମରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତାହା କାହା ଅଧୀନରେ ଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ପରିବେଶ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ଜଣେ କମ୍ପାନୀ ଲଗେଇତେ ଚାହେଁ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରେ, ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟର କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିଛି ଜମି ନେଇକି। ତେଣୁ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ରୁଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଅରଣ୍ୟ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏହା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଏ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ଅରଣ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ? ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଠିକ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା, ମେଘାଳୟ, ପଞ୍ଜାବ,
हिमाचल प्रदेश तेणु गोटे ओडिशा आम तो ओडिशा निजर मेघालय केउठी ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट रे हिमाचल केउठी एपट रे उत्तराखंड ऊपर बुझिपारछ मैप मैप देखो कौन कहिछि मु मैप भूगोल पढ़िबा आगर प्रथम मैप टाकू प्रथमे देखिबा को चेष्टा कर सब क्षेत्र रे मैप आवश्यकता भूगोल रे रहिछि भूगोल इतिहास रे दुईटी जाकर मैप आवश्यकता रहिछि किंतु इतिहास रे पुराना कालिया मैप आवश्यकता रहथिबा बेले भूगोल वर्तमान रो मैप आवश्यकता रहिछि ताले देखिबा आगो को देखो प्रमुख प्राकृतिक उद्भिदर प्रकार केउ अनुसार भाग कराई प्रमुख प्रमुख भाव में इंपोर्टाट केमी बनाई प्राकृतिक उद्भिद को डिवाइड करा 9 प्रकार रे भाग करा केते प्रकार रे ना 9 प्रकार रे ये 9 प्रकार बहुत ही इंपोर्टाट या पूर्व जोटा पढ़ले से तो इंपोर्टाट किंतु ताठार मध्य ये इंपोर्टाट केते ये जो 9 प्रकार रो जो अरण्य आमे देखिबा यार केउ अनुसार भाग कराई ना जेमिति आमे कोन मृत्तिका पढ़ी मृत्तिका को मध्य 9 भाग रे विभक्त करा जायछि ता देखि न त माने पुनी थरे कहूछि जाई देखिनियो प्ले लिस्ट रे प्रमुख प्राकृतिक उद्भिदर प्रकार थरे देखिले मने रहि जिवो कोन ना अवस्थिति अनुसार केउ भाग रे ताको डिवाइड करा जायछि देखो ना अवस्थिति अनुसार भाग करा जायछि उच्चा बच्च भू उच्चा बच्च कोठी केते उच्चा कोठी टेबल लैंड अछि कोठी माळभूमि अछि कोठी पार्वत्य भूमि अछि कोठी समतल भूमि अछि भू उच्चा बच्च तास तापमात्रा परिवेश तापमात्रा अलग अलग प्रकार सब आड़े एठी हमर ओडिसा रे जते बेले तापमात्रा 30 डिग्री 38 डिग्री रहउची सेते बेले गोटे मरुभूमि राजस्थान हरियाणा साइड रे मध्य सेठी 40 डिग्री तांकर तापमात्रा रहउची निश्चित भाव रे एटमॉस्फेयर रे तापमात्रा मध्य परिवर्तन देखा जाय तेणु तापमात्रा दृष्टि रे मध्य अलग अलग प्रकार अरण्य देखा जाय ता सहित वृष्टिपात केउठी तापमात्रा कम बेसी हेले वृष्टिपात मध्य कोठी लघुचाप हेई वर्षा होय केउठी मनसून आसले वर्षा होय कोठी वर्षा जमा हुए नाही ओके तेणु वृष्टिपात अनुଯାयी मध्य अलग अलग प्रकार उद्भिद तापर आलोक केउ अंचल केते आलोक आछि वायु प्रवाह मृत्तिका ये सबु को नै कि तथा आंचलिक तथा अक्षांशर तारतम्य जो ई अक्षांश द्राघिमा अनुଯାयी ए तारतम्य अनुसार कोन करा जाय छै ना 2 प्रकार 9 प्रकार रो अरण्य देखा जाय 2 नुहे एटा इंग्लिश रे 9 एमिति हला तेन 9 प्रकार अरण्य देखा जाय ताले कोन प्रथम टाइप रो अरण्यटी क्रांतीय ये सब पढिछ तमे 7-6 स्टैंडर्ड रे ये सब पढ़ी के आसी ऑलरेडी क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य तीनटा वर्ड अछि और तीनटा वर्ड रो तमे तार मीनिंग बुझी जाई परिबो क्रांतीय अर्थात ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिक को एरिया एटा हला ए जो मझिर विषुव रेखा अंचल रे जो अरण्यटा देखा जाय ता सहित आर्द्र से अंचल जेहेतु क्रांतीय अंचल से वर्षा बहुत हुए बहुत जोर तेणु से सब आर्द्र रुहे उदाड़िया रुहे ता सहित चिरहरित से सब बेले जेहेतु वर्षा हुए दिन बेला बहुत खरा हुए राति बहुत वर्षा हुए तेणु से हूँ चिरहरित सबू सदा बेले सबुज से हरित तेणु से अंचल केउठी देखा जाए ना केउ अंचल रे ना वार्षिक 250 सेंटीमीटर रु अधिक वृष्टिपात अंचल रे देखा जाए आउ थरे कहूची वार्षिक 250 सेंटीमीटर रु अधिक वृष्टिपात अंचल देखा जाए क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य तापमात्रा से अंचल केते थाए 25 डिग्री रु 40 डिग्री मध्य रे थाए दिन बेला 40 डिग्री होतला बेले राति रे देखो पूरा कमी जाय कि 25 डिग्री हे जाउची त जानि परछ दिन बेला ग्रीष्म दिन होतला बेले राति रे शीत दिन हे जाउची सेठी आर्द्रता केते रहउची तेरो वेट केते रहउची ना WET वेट WIGHT वेट ना WET अर्थात ओदालिया केते रहउची ना 77% ठीक अछि या केउ अंचल भारत रे केउ अंचल देखा जाय स्पेशली आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोराम नागालैंड पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम पार्श्व आउथरे इंपोर्टेंट पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम पार्श्व आउ गोटे पूर्व पार्श्व देखिबा तेणु पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम पार्श्व रे अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे ये सब जो यही प्रकार अरण्य देखा जाए आ प्रकार क्यों की वृक्ष सब ये देखा जाए ना वृक्ष भितर जब घंच आ उच्च अरण्य जहाँ मुझे कहली जो वर्षा हुए बहुत घंच अरण्य हुए आ बहुत उच्चा गछ गुड़ाक हुए जमीतिका कौन ना चंदन रोजवुड शिशु बेत यही सब गछ सब कौ अंचल देखा जाए यही सब अंचल देखा जाए जो अंचल वर्षा अधिक मात्रा हुए तापर देखिबा कौन ना क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य सेम क्रांतीय आर्द्र चिरहरित ऊपर देखिले तापर अधा चिरहरित कहीं से अधा होउची निहाती ताठार कम वर्षा होतिबो निहाती तार तापमात्रा और टिके कम थिबो निहाती सेठी तापमात्रा आर्द्रता मध्य कम थिबो देखिबा कौन होइची आगु वार्षिक 200 सेंटीमीटर रु 250 सेंटीमीटर आउ थारे 200 सेंटीमीटर रु 250 सेंटीमीटर भीतर देखा जाए कौन ना अर्ध चिरहरित अरण्य केते परसेंट आर्द्रता रुहे ना 75% भारत रे पश्चिम उपकूल रे केउठी देखा जाए पश्चिम उपकूल रे उत्तर आसाम
पूर्व हिमालय पार्वत्यर निम्न ढालू अंचल पूर्व हिमालयर पार्वत्य अंचल निम्न ढालू अंचल तल जो ढालू अंचलटा रही जाइए से ढालू अंचल आउ कौन आउ कौटी ना ओडिशार उपकूलवर्ती आउ पहाड़ निकटवर्ती अंचल ओडिशार यही सब अंचल देखा जाए केउं अरण्य ना क्रांतीय आर्द्र अर्ध चिरहरित अरण्य आगक बढ़िया कौन थी आगे ना आर्द्र चिरहरित अरण्य पर्णमोची अरण्यर मिश्र अंश तेणु ये आर्द्र चिरहरित अरण्य आउ पर्णमोची अरण्यर एटा होची मिश्र अर्थात एटी पत्र झड़ा पर्णमोची माने पत्र झड़ा भी दिए आउ चिरहरित रहे किछि गछ एटी चिरहरित रहे किछि गछरे पत्र झड़ा दिए तेणु ये वृक्ष गुड़िक केते केते मीटर भितर होइतांती ना 24 रु 36 मीटर भितर होइतांती 24 रु 36 मीटर भितर होइतांती तेणु यह होची केते उच्चता विशिष्ट जानि पारिलो यार जदि उदाहरण आमे देखिबा ताले एथिरे आसिला कोन ना कदम आसिला सेही पुणी थरे से रोजवुड आसिला जाके हमें कहिचे एठी चिरहरित अरण्य ऑलरेडी कहिचे आउ कोन ना बिजाशाळ पियाशाळ ने बिजाशाळ आउ कुसुम ये सब गछ सब एही श्रेणीभुक्त अटंती तापर जे देखिबा हमें क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य ता चिरहरित सरीगला पुणी क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य आउ टिके कम वर्षा होथिबो निहाती जहा तमे देखि पारुछो वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर रु 200 सेंटीमीटर भीतर रुए सेठी 200 रु 250 सेंटीमीटर जेटा हमें देखिले पूरा फास्ट रे माने क्रांतीय आर्द्र चिरहरित अरण्य सेठी 250 रु अधिक मात्रा वर्षा होइथाय तेणु मौसुमी अरण्य मध्य कह जाए यही जो पार्टा आम देखुचे ना यही सबुठार इंपोर्टाट मौसुमी अरण्य परीक्षा क्वेश्चन पचार परी मौसुमी अरण्य क्या कह जाए ना क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य को क्रांतीय आर्द्र पर्णमोची अरण्य को आउ कौन नाम दि जाए ना मौसुमी अरण्य वृक्ष गुड़िकर ए मौसुमी अरण्य वृक्ष गुड़िकर उच्चता केते ना 25 मीटर रु 60 मीटर भितर किंतु एठी अर्ध चिरहरित अरण्य 24 मीटर रु 36 मीटर एठी 25 मीटर रु 60 मीटर ता ए पत्र झड़ा समय केबे पत्र झड़ार समय केबे ना मार्च एप्रिल मासरे आरंभ हुए या 6 सप्ताह रु 8 सप्ताह पर्यंत लागि रहे पुणी 6 सप्ताह रु 8 सप्ताह परे पुणी थरे आउ थरे पत्र कमळिबा को आरंभ करे तापरे यह केउटी देखा जाए ना पश्चिम घाट पर्वतमाला रे पूर्वीय ढालू पश्चिम घाट पर्वतमाला एटा सेटा देखिले पश्चिम पार्श्व एटा देखिले कौन ना पूर्वीय ढालू अंचल रे कौटी ना दाक्षिणात्यर उत्तर पूर्व अंचल आउ केउटी ना तीनटा अंचल चारिटा अंचल देखा गोटे पश्चिम घाट पर्वतमाला आउ गोटे पश्चिम घाट पर्वतमाला पूर्वीय ढालू दाक्षिणात्यर उत्तर पूर्व अंचल आउ हिमालयर पाद देश रे एई प्रकार अरण्य देखा जाए हिमालयर पाद देश शिवालिक हिल्स जहाँ को आम कहता हूँ शिवालिक हिल्स तापर शाल सागवान शिशु चंदन रोजवुड महुल सब मिशा सुजा होता है बुझीपार ये गछ गुड़ाक उदाहरण ध्यान रखुव पे एणु आम आज देखिले कौन ना प्रशासनिक दृष्टिकोण देखिले भारतर संविधान अनुଯାୟୀ केते भाग विभक्त करा जायछि देखिले ता सहित जो प्रमुख जो कारण गुड़ाक से कारण दृष्टि जो भारतर अरण्य को 9 भाग विभक्त करा जायछि से 9 भाग आम 3 भाग देखिले बाकी जो भाग गुड़िक रहा आम सेकेंड वीडियो निश्चित भाव में कंप्लीट करवा एमती हैंड रिटेन नोट सहित जहाँ तुम मैंने मो सहित रुह आउ वीडियो को बहुत सारा लाइक कर पूरा मात्रा रे देख आउ ता सहित शेयर मध्य करने को भूलबनी तुम सांग मान सहित जहाँद्वारा कि से वीडियो द्वारा हेल्प पाई परिबे कहीं ना संपूर्ण मात्रा रे फ्री आउ होम स्कूल आउ तुम निजर ही स्कूल एक ध्यान रे रख आउ ता सहित आज क्लास को एठी विराम दियो मते विदाय दियो पुणी थरे आउ किछि नुआ किछि नै कि आसीबा पई मते टिके समय दियो पुणी थरे नै कि आसीबी खूब शीघ्र ओके जदि तमे ए वीडियो टी आज देखुचो ताले आज राति रे अर्थात आज को डेट रे 27 तारिख रे जदि तमे वीडियो टी देखुचो ताले निश्चित भाव में पुणी थरे मु काली तुम मान पई लाइव क्लास नै कि आसीबी जाकी इंग्लिश रो जाकी ग्रामर से डिस्कस करवा तेणु ध्यान रख जदि पर देखुच तुम मैंने से लाइव क्लासेस ग्रामर प्रैक्टिस सेशन गुड़ाक तुम मैंने प्रैक्टिस सेशन प्लेलिस्ट रे पाई परिबो आज पे एतिकी धन्यवाद।